बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 5 में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस, ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन की मोशन, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना था। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी, किस तरह इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रॉपर्टीज़ भी देखी इनकी। उसके बाद हमने E/m वैल्यूज़ कैलकुलेट की और उसके बाद कुछ थ्योरीज़ थी जैसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल या प्लांक्स थ्योरी, और इसी तरह हमने रदरफोर्ड्स मॉडल भी देखा। नेक्स्ट हमने एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन की किस ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी ये भी हमने सीखा, और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, इसके लिए भी हमने इक्वेशन को फाइनलाइज किया। अब बेटे आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोटली एन अदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें कहीं थोड़ा बहुत यूज़ होगा जो आपने फाइनल इक्वेशंस बनाई थी रेडियस और एनर्जी की, कहीं थोड़ा बहुत उनका यूज़ होगा, बाकी ये एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो एक नए माइंडसेट के साथ बैठें, इंशाल्लाह चीज़ें आपको समझ आएंगी साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का काम। आज हमने बेटे स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद उस डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन में है क्या। कहते हैं जी कि विजुअल डिस्प्ले the visual display or dispersion of components of white light into its components, white light when pass या while passing through prism, is called स्पेक्ट्रम। इसे आप स्पेक्ट्रम का नाम देंगे। और ये किसका स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि वाइट लाइट जो है वो अपने कंपोनेंट्स में सेपरेट हुई, तो ये वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होगा। मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा एक छोटी सी, और उसके साथ फिर हम डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। लेट्स से कि ये हमारे पास कोई प्रिज्म है, ठीक है, और इस प्रिज्म से हमने क्या किया, वाइट लाइट को पास करवाया। मैं वाइट लाइट को कुछ इस तरह शो कर देता हूँ कि ये आपके पास वाइट लाइट है जी। मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा कि आपने वाइट लाइट को, वाइट लाइट क्या है, लाइट कमिंग फ्रॉम सन या इनकैंडिसेंट जो बल्ब हैं, इनकैंडिसेंट बल्ब बेटे वो होते हैं जिनमें फिलामेंट को हीट करके हम लाइट लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे वाइट लाइट जब भी बात होगी आप अज्यूम कर लें कि लाइट कमिंग फ्रॉम सन। आपने क्या किया, प्रिज्म में से पास करवाया, तो जैसे ही ये प्रिज्म में से पास होगी तो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स में डिवाइड हो जाएगी या डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। तो मैं इसे इस तरह लिखूंगा कि ये डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको 7 कलर्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज है, येलो है और रेड है। 400 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होगी, और रेड तक आते आते 750 भी बुक्स लिखती हैं और 800 नैनोमीटर भी इसकी वेवलेंथ लिखती हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या है, वेवलेंथ है। अब बेटे इस डायग्राम को देखते हुए हम ज़रा डेफिनेशन पे आएंगे वापस। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि विजुअल
डिस्प्ले और डिस्पर्शन। अगर आप देखें तो आपको ये कलर्स विजिबल मतलब नज़र आ रहे होंगे, तो ये एक विजुअल डिस्प्ले है या डिस्पर्शन है, फैल जाना है किसका, कंपोनेंट्स का। किसके कंपोनेंट्स का, वाइट लाइट के। अगर आप देखें तो वाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगी। कब, जब आपने उसे पास करवाया प्रिज्म में से। तो ये जो फिनोमिना है इसे आप क्या नाम देंगे, आप इसे स्पेक्ट्रम का नाम देंगे। एक्चुअली ये जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कलर्स क्या हैं, स्पेक्ट्रम है। अगर मैं ग्रीन से ही इन्हें अंडरलाइन कर दूं तो ये जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये कलर्स क्या हैं, स्पेक्ट्रम है। ये वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात या डेफिनेशन आपको यहाँ तक क्लियर होगी। इसके बाद इसके एग्जाम्पल को देखेंगे बेटे। एग्जाम्पल अगर आप बताना चाहते हैं तो बड़ी कॉमन नेचुरल एग्जाम्पल जो जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, रेनबो इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। रेनबो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए बेटे, हमने 10th क्लास में फिज़िक्स में सीखा है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डेविएट कर जाती है, और इस फिनोमिना को हमने रिफ्रैक्शन का नाम दिया था। ठीक है, अब आपने देखा कि वाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास हुई तो ये डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो गई। क्यों? क्योंकि जो वाइट लाइट है ये कंपोजिशन है 7 डिफरेंट कलर्स की, इज कंपोजिट ऑफ 7 वेवलेंथ कह देता हूं जी मैं। आप कलर्स लाइट भी कह सकते हैं या आप वेवलेंथ भी कह सकते हैं। आप किसी एक लाइट को वेवलेंथ भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉयलेट के लिए आपने देखा 400 नैनोमीटर था, रेड के लिए देखा तो वेवलेंथ बढ़ते बढ़ते 750 या 800 भी लिखती है बुक्स, नैनोमीटर तक बात चलेगी। तो ये 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स वाली रेज हैं किसमें, वाइट लाइट में। जब वाइट लाइट को आपने प्रिज्म में से पास करवाया, इट मीन्स कि आपने मीडियम चेंज किया। पहले एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में, तो मीडियम चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि वाइट लाइट बेंड होगी, ठीक है, या डिफ्लेक्शन होगी या रिफ्रैक्शन, जो भी आप नाम देना चाहें। नेक्स्ट मैं ये लिखूंगा कि व्हेन लाइट पास थ्रू प्रिज्म तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगी बेटे। यानी कि अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करूं तो रिफ्रैक्शन होगी, लाइट अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाएगी। अब ये जो डिफ्लेक्शन है ये डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। तो रिलेशन किस तरह है कि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन के। मतलब अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। अब जब वाइट लाइट को आपने पास करवाया तो वाइट लाइट 7 कलर्स का कम्बिनेशन थी, तो वाइट लाइट ने क्या किया, अपने 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स में डिस्पर्स हो गई, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया भी है। और ये जो 7 वेवलेंथ्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो 7 वेवलेंथ्स हैं ये सारी की सारी लाई करती हैं विजिबल रीजन में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 वेवलेंथ्स लाई इन विजिबल रीजन, कि ये 7 की 7 वेवलेंथ विजिबल रीजन में लाई करती हैं। अब विजिबल रीजन के अलावा 7 और भी रीजन हैं जो इनविजिबल रीजन में लाई करते हैं, और वो रीजन कुछ इस तरह है कि देखिए बेटे, मैंने यहाँ पे विजिबल रीजन की बात की थी। विजिबल रीजन क्या था, जिसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक थी, 400 to 750 नैनोमीटर। अब कुछ रीजन ऐसे भी हैं जिनमें पाई जाने वाली रेज की वेवलेंथ इस रेंज से कम होगी,
और कुछ रीजन ऐसे भी हैं जिनमें पाई जाने वाली वेव्स की जो रेज हैं उनकी वेवलेंथ इस रीजन से ज़्यादा होगी। अब हम उन्हें भी बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं जी कि यूवी, इसी तरह एक्स रेज, गैमा रेज और कॉस्मिक रेज, ये ऐसे रीजन हैं जिनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन से कम है, यानी कि 400 नैनोमीटर से कम है। 400 नैनोमीटर से कम है, वेवलेंथ कम है, तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एनर्जी के। अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम, और अगर वेवलेंथ कम तो एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। तो इट मीन्स के इन रेज में पाए जाने वाले जो फोटोन हैं उनकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोटोन पोजेस हाई एनर्जी, कि इन रीजन में पाए जाने वाले जो फोटोन हैं उनकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, ये एमसीक्यू पूछा भी गया था कि इन रेज में या इन रीजन में पाए जाने वाले फोटोन्स की एनर्जी विजिबल रीजन में पाए जाने वाले फोटोन से ज़्यादा होती है, कम होती है, इक्वल होती है, या नन ऑफ दिस, तो आपने इसे बताना होगा। तो इसी तरह बेटे नेक्स्ट आ जाते हैं। देयर आर 3 अदर रीजन जिनकी वेवलेंथ 750 या 800 से ज़्यादा है, और वो रीजन कौन से हैं? वो कहते हैं जी के दीज आर माइक्रोवेव्स हैं, ठीक है, इसी तरह इंफ्रारेड हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, और इसी तरह रेडियो वेव्स हैं। तो ये जो रीजन है इनकी एनर्जी विजिबल रीजन से क्या है? वेवलेंथ ज़्यादा है, तो एनर्जी फिर क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ एंड एनर्जी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बेटा टोटल स्पेक्ट्रम था। आपको कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ डेफिनेशन बताई, थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं। आपको ये जो लाइट नज़र आ रही है इसे आप स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। एग्जाम्पल इसकी रेनबो थी, उसके साथ साथ आपने बताया कि वाइट लाइट एक्चुअली कम्बिनेशन है 7 डिफरेंट कलर ऑफ लाइट का, और जब वाइट लाइट प्रिज्म में से पास करती है तो रिफ्रैक्शन की वजह से अपने कंपोजिशन में जो है वो डिस्पर्स कर जाती है, और 7 कलर्स या 7 वेवलेंथ्स में डिस्पर्स कर गई। उसके बाद ये 7 की 7 वेवलेंथ विजिबल रीजन में लाई करती हैं। इसके अलावा 7 और रीजन भी हैं मैं मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। आपने देखा 7 और रीजन भी हैं जो कि विजिबल रीजन में लाई नहीं करते, और किस तरह है उनकी एनर्जी किस तरह है वो भी मैंने सारा डिस्कस कर लिया। अब बेटे स्पेक्ट्रम की टाइप्स को डिस्कस करेंगे हम। टाइप्स अगर हम देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, एक कॉन्टिन्यूस है और एक लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। तो मैं सबसे पहले कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को डिस्कस करूंगा कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है क्या। जी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं जी कि ये स्पेक्ट्रम की ऐसी टाइप है जिसमें जो कलर्स हैं, जैसे ये कलर आपको रेनबोज यूम कर लें। अगर आप रेनबो आपने नो डाउट बुक्स में या कहीं ना कहीं एनिमेशन में देखी होगी। रेनबो में अगर आप देखें तो डिफरेंट कलर्स हैं जो कि एक बैंड में साथ साथ मूव कर रहे हैं। अब अगर आप उन कलर्स को देखें तो उन कलर्स में कोई बाउंड्री मार्क नहीं होती, कलर्स आर डिफ्यूज्ड या इमर्ज्ड, उनमें कोई डार्क स्पेसेस नहीं है, कोई बाउंड्री जो है वो मार्क नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे स्पेक्ट्रम को आप कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का नाम देंगे। अब यहाँ पर बताएंगे कि इस तरह के स्पेक्ट्रम में क्या होगा। सबसे पहले आप बता दें कि नो डार्क स्पेसेस बिटवीन कलर्स, के जो कलर्स हैं उनमें कोई डार्क स्पेसेस नहीं हैं। इसी तरह इन्हीं कलर्स में कोई बाउंड्री मार्क नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि नो बाउंड्री, कि कोई भी बाउंड्री मार्क्ड नहीं है। इसी तरह आप बताएंगे कि जो कलर्स हैं
वो डिफ्यूज़ होंगे या मर्ज होंगे इनटू ईच अदर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कलर्स आर मर्ज्ड। मर्ज्ड क्या होता है कि कलर इस तरह साथ साथ हैं कि उनके दरमियान कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री लाइन आपस में मर्ज हो गई हैं। इसी तरह बेटे नेक्स्ट अगर आप बताना चाहें तो इसकी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आप बताएंगे कि इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज़ रेनबो। ठीक है, तो रेनबो इसकी एग्जाम्पल है। रेनबो आपने देखा होगा जिसमें एक बैंड जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं और वो यही कलर्स हैं, लेकिन उनके दरमियान कोई स्पेसेस नहीं है, कोई बाउंड्री मार्क नहीं है, कलर्स आर मर्ज्ड इनटू ईच अदर। आप किस तरह से ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन लिख दूंगा कि वो रेज किन रेज को आप जो है वो प्रिज्म में से या उनका स्पेक्ट्रम हासिल करेंगे। कौन सी रेज हैं, वो कहते हैं जी कि यहाँ तो रेज हैं कमिंग फ्रॉम सन। आप प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, बल्कि आप इसकी जगह अगर सोर्स लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर हेडिंग होगी। मैं यहाँ पे सोर्स ही लिख देता हूँ कि इनका सोर्स क्या है। तो बेटे आप बताएंगे कि लाइट कमिंग फ्रॉम सन एक सोर्स है इसका। इसके अलावा इनकैंडिसेंट बल्ब है, और इनकैंडिसेंट बल्ब क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिसमें फिलामेंट को हीट करके आप उससे जो है वो लाइट हासिल करते हैं। दैट इज़ द सोर्स कि उस लाइट को या जो लाइट कमिंग फ्रॉम सन अगर उसे आप प्रिज्म में से पास करवाएं तो तब भी आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। या इनकैंडिसेंट बल्ब से जो लाइट एमिट होती है उस लाइट को अगर आप प्रिज्म में से पास करवाएं तो तब हासिल होने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। इसके अलावा बेटा एक चीज़ आपने याद रखनी है फॉर एमसीक्यू कि ये जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है ये मैटर की प्रॉपर्टी है इन बल्क। तो मैं इस तरह इसे मार्क कर देता हूँ यहाँ पे कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन बल्क, ताकि आपको याद रहे। एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट, पूछा भी गया है जी बेटे। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इन बल्क, कि जब मैटर बल्क में होगा तो उससे हासिल होने वाली जो स्पेक्ट्रम होगा दैट विल बी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। लें जी बेटे नेक्स्ट चलते हैं अब सेकंड इसकी टाइप दैट इज लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है जी लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब इस टाइप के नेम से ही क्लियर हो जानी चाहिए बात कि इस केस में जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा वाइट लाइट से या आपको जो भी स्पेक्ट्रम मिलेगा वो स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, उसमें कलर्स मर्ज नहीं होंगे बल्कि कलर्स में डार्क स्पेसेस होंगी और बाउंड्री भी मार्क्ड होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम जिसमें कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम आर नॉट मर्ज्ड, जिसमें जो कलर है स्पेक्ट्रम के वो मर्ज्ड नहीं है, उनमें बाउंड्री भी मौजूद हैं, डार्क जो हैं वो लाइंस या स्पेसेस भी मौजूद हैं। इसकी एग्जांपल या इससे पहले डायग्राम से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई मैटर है, लेट्स सपोज एटम है या कोई सॉलिड है। अगर मैं एटम को या जो है वो सॉलिड को वोलेटिलाइज करूं और अगर एलिमेंट है तो उसे उसकी गैसियस स्टेट में ले जाऊं बाय हीटिंग या बाय इलेक्ट्रिक आर्क या डिस्चार्ज ट्यूब, तो उससे एमिट होने वाली जो लाइट है उसका जो स्पेक्ट्रम देखा जाएगा दैट विल बी लाइन और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल
मैं बात करता हूँ जी हाइड्रोजन की, या लेट से नाइट्रोजन जिसे हमने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में फिल किया। लेट से इट इज़ अ डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब है तो ऑब्वियसली दो इसमें इलेक्ट्रोड भी होंगे, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। आप जब इसे हीट करेंगे तो आपको लाइट एमिट होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। इस लाइट को आपने क्या करना है, आपने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे देखना है। बेटा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है, आपकी बुक में डिटेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, या ऐसा डिवाइस जिस पे आप स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। तो वो डिटेक्टर क्या है, एक्चुअली इट्स अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग शीट। किस तरह की शीट है, अक्सर आपने देखा है कि एक्सरेज अगर करवाए जाएं तो जिस शीट पे आपको एक्सरे इमेज मिलती है बिल्कुल वैसी ही शीट होती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। अगर यहाँ से आने वाली लाइट को या उस लाइट के सामने आप शीट रखें तो आपको शीट के ऊपर कलर्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, और वो जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे एक्चुअली दैट इज द स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो लेट्स से हमने क्या किया, सोडियम लिया और सोडियम से एमिट होने वाली लाइट के रास्ते में हमने क्या किया, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग शीट रख दी। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि इस केस में आपको जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है सोडियम का, दैट इज टू येलो लाइंस विच आर सेपरेटेड एट ए स्पेसिफिक डिस्टेंस। ये भी येलो लाइंस हैं दो, ये भी दो येलो लाइंस हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि येलो लाइंस हैं, ये मैं इस तरह लिख देता हूँ कि ये दोनों क्या है, येलो लाइंस हैं, जो कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम ईच अदर। और आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे ही ये सब कुछ नज़र आ रहा होगा, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं कि आप सोचें ये क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब आप इससे कैसे जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम को या एटॉमिक स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके पास सॉलिड है तो उस सॉलिड को वोलेटिलाइज कर लें, और अगर एलिमेंट है यानी कि सिर्फ एक ही एटम आपने लिया हुआ है, सिर्फ एक एटम से मुराद ये नहीं कि सिर्फ एक एटम, मतलब अगर सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन गैस है, सिर्फ उसके जितने मर्जी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ सोडियम एटम है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट आपने लिया। अगर एलिमेंट है तो आप एलिमेंट को गैशियस स्टेट में ले जाएंगे, ठीक है, और ये हीटिंग से भी आप कर सकते हैं। हीटिंग से नहीं करना चाहते तो आप इसे इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आप इसे हीट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप कोई डिस्चार्ज ट्यूब लें, और डिस्चार्ज ट्यूब में फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस को फिल करें, तो उससे एमिट होने वाली लाइट को आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे देखेंगे, या ये इसे मैं डिटेक्टर लिख देता हूँ, तो डिटेक्टर पे आपको जो है वो इमेज नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब बेटे नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। दो एग्जांपल आपकी बुक में इन केस ऑफ एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम आपको बताई गई। सबसे पहली एग्जांपल बताई गई हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए। वो कहते हैं जी कि नाइट्रोजन के केस में, सोडियम के केस में जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा वो क्या है, वो दो येलो लाइंस आपको मिलेंगी। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 येलो लाइंस एट स्पेसिफिक डिस्टेंस, कि उन येलो लाइंस के दरमियान एक ख़ास डिस्टेंस होगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल आपकी बुक में हाइड्रोजन की बात की गई। उन्होंने कहा जी कि अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल करें, हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से हीट करें, हाइड्रोजन आयनाइज होगी, एनर्जी एमिट होगी, उस एनर्जी को अगर आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे देखें तो आपको कलर्स नज़र आएंगे, और वो किस तरह का स्पेक्ट्रम या कलर्स आपको किस तरह के नज़र आएंगे। वो कहते हैं जी कि हाइड्रोजन के केस में नंबर ऑफ लाइंस एट स्पेसिफिक डिस्टेंस, कि बहुत ज़्यादा लाइंस होंगी और स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होंगी, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है बिटवीन लाइंस, ये मैटर टू मैटर वेरी करता है।
अगर आप हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट लेंगे तो उससे जो मिलेगा आपको स्पेक्ट्रम, उसमें नंबर ऑफ लाइंस या उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि नंबर ऑफ लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम चेंजेस मैटर टू मैटर। मैं यहाँ पे लिख दूंगा चेंजेस मैटर टू मैटर लिख लें, या बाय चेंजिंग मैटर लिख दें। आप मैटर चेंज करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं या इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। बेटे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आया हुआ है पहले भी, आप इसे अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती है तो ये जो लाइंस हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज वेवलेंथ डिक्रीजेस डिस्टेंस बिटवीन लाइंस डिक्रीजेस। इसका मतलब जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होगी, लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट होता जाएगा। आप अगर बुक देखेंगे तो आपको बुक पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको इस तरह दिखाई देगा कि ये आपके पास एक बैंड सा आपको दिखा दिया, इस बैंड में आपको कलर्स या लाइंस दिखा दी जाएंगी। इस तरह आपको अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट लाइंस आपको दिखा दी गई, और ये लाइंस फिर ऐसे ऐसे कॉन्टिन्यूस या इनके दरमियान डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो एक्चुअली ये है क्या, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर डिफरेंट कलर्स, और इस तरफ वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होगी, लाइंस या कलर्स के दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा, और जो स्पेक्ट्रम है, ये जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इस तरफ लाइन स्पेक्ट्रम है, इस तरफ आते आते लाइंस इतनी क्लोज हो जाएंगी कि ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बेटे एटॉमिक स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन के लिए। आप किस तरह इस स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं, मैंने तरीका लिखा है यहाँ पे। आप हीटिंग से भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू भी, और डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से भी आप जो है वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब लिख दूँ कम्प्लीटली। लेकिन इसके बाद किस तरह आप इन स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं या व्यू करने का तरीका क्या है, ये तो स्पेक्ट्रम आप हासिल किस तरह कर सकते थे। अब आपने स्पेक्ट्रम को देखना है, ठीक है, विजन आपने इनको विजुलाइज करना है। तो उसके लिए बेटे नेक्स्ट हम दो तरीके डिस्कस करेंगे। एक एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम है और एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले बुक में इमिशन स्पेक्ट्रम है, हम भी इमिशन स्पेक्ट्रम को ही देखेंगे कि इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या बताया जाएगा, और उसके बाद फिर एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटे एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं जी कि लेट्स सपोज आपके पास कोई सॉलिड है, ठीक है, आपने उस सॉलिड को वोलेटिलाइज कर देना है, और अगर एलिमेंट है तो आपने उस एलिमेंट को क्या कर देना है, हीट कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अगर तो सॉलिड है और सॉलिड कंपाउंड है, एक एलिमेंट नहीं, मतलब एलिमेंट्स का मिक्सचर है, तो आप उस सॉलिड को क्या करेंगे, वोलेटिलाइज करेंगे। और अगर एलिमेंट है तो आप उसे क्या करेंगे, आप उसे गैसियस स्टेट में ले जाएंगे। कैसे, बाय हीटिंग, और हीटिंग के मेथड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब उस हीटेड सैंपल से जो एमिशन होगी, जो एनर्जी एमिट होगी, आपने उस एनर्जी का सैंपल देखना है। फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास कोई सैंपल है,
ठीक है। आपने इसे, मैं डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ही बात कर लेता हूँ। आपने इसे हीट किया, ये जो सैंपल है हीटेड फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली ये एनर्जी को एमिट भी करेगा, तो एनर्जी यहाँ से एमिट हो रही है साथ साथ। आपने क्या किया, आपने एनर्जी जो एमिट हो रही है इसके रास्ते में आपने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स रख दी या डिटेक्टर रख दिया। ठीक है, आपकी बुक डिटेक्टर कहती है, मैं इसके रास्ते में क्या कर दिया जी, डिटेक्टर रख दिया। अब जब डिटेक्टर में से आप इस लाइन या एमिशन स्पेक्ट्रम का जो है वो इस एनर्जी का स्पेक्ट्रम देखेंगे, तो इसका जो स्पेक्ट्रम होगा दैट विल बी डार्क बैकग्राउंड पे आपको कलर्ड लाइंस जो हैं वो नज़र आएंगी। मैं इस तरह लिख दूंगा कि ये आपको स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा होगा, इसका बैकग्राउंड डार्क होगी और उस पर आपको कलर्स नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक कलर नज़र आया, मैं इस कलर को इस तरह कलराइज कर देता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट आपको यहाँ पे कलर नज़र आए दो, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेंज लाने के लिए, ताकि आपको पता चले कि दीज आर कलर्ड लाइंस, तो मैं यहाँ पे कलर्स कर रहा हूँ। और इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आगे क्लोजली स्पेस्ड लाइंस या कलर्स जो हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इट्स अ लिटिल टाइम टेकिंग, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आती रहेगी साथ साथ। नहीं जी, मैं इसे भी इस तरह दिखा देता हूँ, अगर आप देखें तो। और बैकग्राउंड जो है वो डार्क होगी, तो डार्क बैकग्राउंड करने के लिए मैं यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि डार्क बैकग्राउंड क्या है, डार्क है। लेंगे अगर आप इसको देखेंगे तो आपको जो स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है वो कलर्ड लाइंस हैं ऑन डार्क बैकग्राउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमिशन से जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा एक्चुअली वो कलर्ड लाइंस होंगी ऑन डार्क बैकग्राउंड। तो इस तरह आप इजीली गैस कर सकते हैं कि ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, मैं ये सिर्फ कंप्लीट कर लूँ आपके लिए। नेक्स्ट मेरा ख्याल है कि फिर आपके लिए समझना इसको थोड़ा सा आसान हो जाएगा जी। लें जी, अगर आप इसको देखें तो डार्क ग्राउंड जो बैकग्राउंड जो है वो डार्क है। मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि इसकी बैकग्राउंड डार्क बैकग्राउंड विद डार्क बैकग्राउंड विद कलर लाइंस। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट आपके पास जो मेथड है टू व्यू द स्पेक्ट्रम दैट इज एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? सेम केस है बेटे, आपके पास कोई मैटर है, आपने उसे हीट किया और गैशियस फॉर्म में ले गए। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने वाइट लाइट थी, लेट्स सपोज ये आपके पास सोर्स है किसका, वाइट लाइट का, दैट कुड बी एन इनकैंडिसेंट बल्ब। तो ये आपके पास सोर्स है जी वाइट लाइट का। आपने क्या किया, आपने वाइट लाइट को पास करवाया थ्रू दिस मैटर या गैशियस स्टेट में जो भी आपके पास एलिमेंट है। अब इसमें से भी लाइट जो है अब्जॉर्ब होगी और कुछ लाइट एमिट हो जाएगी, कुछ रेडिएशंस अब्जॉर्ब हो जाएंगी और बाकी जो रेडिएशन है वो क्या हो जाएगी, एमिट हो जाएंगी। तो इस केस में जो आपको स्पेक्ट्रम नजर आएगा दैट विल बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि उसके बाद आप यहाँ पे डिटेक्टर है और डिटेक्टर पे आपको जो स्पेक्ट्रम नजर आएगा दैट विल बी स्पेक्ट्रम विद
और वो स्पेक्ट्रम किस तरह का होगा, इसी तरह की आप डायग्राम बनाएंगे बेटे। पहले आपके पास डार्क बैकग्राउंड थी, ठीक है, अब आपके पास ब्राइट बैकग्राउंड होगी विद डार्क लाइंस। तो जिस पोजीशन पे आपने ये ब्राइट लाइंस बनाई थी उसी पोजीशन पे मैं डार्क लाइंस बना दूंगा। लास्ट में मैं अपनी इस बात को समराइज़ कर दूंगा। लें जी, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये डार्क लाइंस हैं। सेकंड डार्क लाइन आपने यहाँ पे बना देनी है, बिल्कुल उसके साथ जिस तरह पहले आपने बनाई। लास्ट में आप इस तरह डार्क लाइंस जो हैं वो बनाते जाएंगे, जिस तरह बिल्कुल वैसे ऊपर आपने डायग्राम बनाई, बिल्कुल उन्हीं पोजीशन पे आपने बाकी लाइंस भी कंप्लीट कर देनी है। तो इस केस में आपको जो स्पेक्ट्रम मिला वो इसकी बैकग्राउंड क्या है, ब्राइट है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्राइट बैकग्राउंड या कलर्ड बैकग्राउंड विद डार्क लाइंस। एक्चुअली दोनों केसेस में हुआ क्या, यहाँ पे एमिशन हुई और एमिशन से एनर्जी या जो वेवलेंथ थी वो एमिट हुई, और उन वेवलेंथ्स का जब आपने स्पेक्ट्रम देखा तो आपको जो जो वेवलेंथ्स मिल रही थी वो कलर्ड फॉर्म में मिली। कहाँ पे, डार्क बैकग्राउंड पे। इस केस में क्या हुआ, इस केस में अब्जॉर्प्शन हो गई, यानी कि लाइट आई तो सही लेकिन कुछ लाइट यहाँ पे रुक गई और बाकी लाइट जो थी वो एमिट हो गई। तो इस केस में लाइट चूँकि अब्जॉर्ब हुई, ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब जब आपने इसका स्पेक्ट्रम देखा तो सेम स्पेक्ट्रम आपको नज़र आया, लेकिन वो जो रेज या वेवलेंथ्स अब्जॉर्ब हो गई उनकी जगह पे आपको एम्प्टी यानी कि डार्क स्पेसेस नज़र आना शुरू होगी विद कलर्ड या ब्राइट बैकग्राउंड। बेटा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों स्पेक्ट्रम में अगर आप एक ही एलिमेंट के लिए स्पेक्ट्रम देखते हैं तो दोनों केसेस में जो लाइंस हैं इनकी पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ इनका जो है वो कलर का डिफरेंस आएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ से रेज एमिट हुई और जो एमिट हुई हैं आपको कलर फॉर्म में नजर आई, और जो आगे नहीं आ सकी उनकी जगह पे आपको डार्क स्पेसेस नजर आनी शुरू हो गई। तो ये बेटे स्पेक्ट्रम था। आपने आज स्पेक्ट्रम सीखा, हमने सीखा कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है और एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। उसके बाद हमने एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों टाइप्स को सीखा। बेटे अपने नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा साथ साथ, और यूनिक नोट्स को ज़रूर देखिए, बेस्ट सोर्स हैं आपके लिए। और बाकी इंशाल्लाह हालात बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। उम्मीद है कि आपकी फ़िज़िकल क्लासेस अब जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपसे फाइनली रिक्वेस्ट यही है कि अपने लेक्चर नोट्स बेटे आप ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे बेटे। अल्लाह हाफिज़।